हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक स्टैट शेयर कर रहा हूँ जिससे आपका भी शायद दिमाग हिल जाएगा। तो ये एक स्टडी हुई थी रिसेंटली कि जो एवरेज कंपनी है एस&पी 500 यूएसए में मार्केट में, वो कितनी उसकी लाइफ स्पैन है, मतलब वो कितने साल वो कंपनी एग्जिस्ट करती है एस&पी 500 में। तो ये जो एवरेज थी ये करीबन 25 से 35 साल हुआ करती थी 1960s, 70s, 80s के दशकों में। बट अब ये धीरे-धीरे, गिरते-गिरते ये ऑलमोस्ट 17-18 साल पे रह गई है। तो एक लाइफ साइकिल है, कंपनी ग्रो करेगी, इतनी ग्रो करेगी कि टॉप 500 कंपनीज़ में आ जाए और 17-18 साल इज़ द एवरेज जब वो वहाँ पे रहेगी और उसके बाद वो निकल जाएगी। तो इसमें ऐसा भी होगा कि कई कंपनीज़ हैं वो 40-50 साल, 100 साल भी टॉप में रहें और ऐसी भी कंपनीज़ होंगी जो आएँगी और 2-3 साल में वापस बाहर चली जाएँगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके की एक डिसरप्शन है वर्ल्ड में, कि वेदर कोई टेक्नोलॉजी की डिसरप्शन है, कैपिटल की डिस्ट्रक्शन है या कोई और ऐसी यूनिक प्रोसेसेस डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई कंपनी ऑब्सोलीट या आउट ऑफ वर्क हो जाती है या दूसरी कुछ सेक्टर्स इतनी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि वो सारे एस&पी 500 में आ जाते हैं और जो कंपनीज़ इतनी ग्रो नहीं कर रही हैं, उनको बाहर निकलना पड़ता है। तो बाय एंड होल्ड जो है, जो एक कायदे से एक मंत्रा वॉरेन बफेट ने भी दिया था और सारे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि भाई बाय वैल्यू यहाँ मिले, वहाँ बाय करके फिर आप भूल जाइए। तो वो भूलने वाला कॉन्सेप्ट मेरे ख़्याल से अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इतनी डिसरप्शन है कि चाहे वो कंपनी अच्छी भी हो, उससे भी बेटर, फास्टर मूविंग कंपनीज़ मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं। तो आपको अगर इंडेक्स को बीट करना है, जो कि इंडेक्स भी आप ये देखिए कि एक बात समझने की बात है ये, कि हर 6 महीने में इंडेक्स के स्टॉक्स भी चेंज होते हैं। तो इंडेक्स रिकॉन्स्टिट्यूट होता है हर 6 महीने में, जहाँ पे 2-4 स्टॉक निकल जाते हैं, नए स्टॉक आ जाते हैं। वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि देयर आर कंपनीज़ जिनको इंडेक्स में होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी फास्ट ग्रो कर रही हैं, उनकी सेक्टर्स को रिप्रेज़ेंट करना है उस करंट इंडेक्स के अंदर। तो कुछ कंपनीज़ अंदर आती हैं, कुछ कंपनी बाहर चली जाती हैं। निफ्टी में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले 20 साल में आधी से ज़्यादा कंपनियाँ जो आज निफ्टी में हैं, वो 20 साल पहले नहीं थी। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो 20 साल पहले थी, वो बाहर चली गई थी, अब फिर से वापस आ रही हैं, ऐसे भी केसेज़ हैं। तो बाय एंड होल्ड में ये इश्यू है कि आपने जो स्टॉक्स चूज़ कर लिए, वो पता नहीं परफ़ॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे या स स एक सस्टेन्ड वे में परफ़ॉर्म करेंगे। हो सकता है अभी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बाद में 10 साल ना करें या हो सकता है अभी 10 साल ना करें, 10 साल के बाद करें। तो आपको अपने पैसे की बेस्ट यूटिलाइज़ेशन करनी है, सबसे ऑप्टिमल उसका फ़ायदा निकालना है और जो मार्केट के इंडाइसिस हैं, उनको बीट करना है। उस करने के लिए आपको ये जो बाय एंड होल्ड एंड फॉरगेट वाली जो कहानी है, उसको फॉरगेट करना पड़ेगा। थैंक यू।